ज्ञापन दिया गया है, शायद वायरल हो रही है तस्वीर, क्या है मामला? ऐसा है कि नगर पंचायत क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कई लाभुकों से या ऑफिस में बैठने पर कार्यालय में नगर पंचायत की जनता अपनी शिकायत देने आते हैं, जिसमें जिलेबिया मोड़, गांधीनगर, भीम बालिश, बाघमारा, अन्य जगहों के लोग आते हैं कि पाइपलाइन तो गया है लेकिन उसमें पानी सप्लाई नहीं होती है। कई जगह नया मोहल्ला का विस्तार हुआ है, नया नया प्लॉटिंग हुआ है, जहाँ पाइपलाइन नहीं गई है, वहाँ का भी डिमांड आता है। सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद से गुहार लगाई गई है कि आम जनता की समस्याओं पर भी ध्यान देते हुए जहाँ तक पानी नहीं पहुँची है पानी पहुँचाया जाए, और जहाँ पाइपलाइन गया हुआ है किसी कारणवश, जैसे रोड निर्माण के वजह से, पोल गाड़ने के वजह से, या संवेदक को जो मेंटेनेंस के लिए जो राशि दी जाती है तो कम से कम मेंटेनेंस वो सही ढंग से करे। आज संवेदक का जो यहाँ केयर टेकर है उसके द्वारा उनके नियरेस्ट क्षेत्र में भी पानी की व्यवस्था जो है सही ढंग से नहीं हो रही है, जो कि हमारे घर के अगल बगल के लोग, उन लोगों को कहना है कि इस वार्ड के रहने वाले मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद, लेकिन जब हम जिस जगह रह रहे हैं वहीं का समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं तो हम नगर का क्या कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ से व्यथे होकर के मुख्य पार्षद के समक्ष अपनी बात को रखे हैं। अब दोनों आदमी मिल करके कार्यपालक पदाधिकारी से सारा बिंदु का समाधान हो और नया टेंडर जो है जून जुलाई में होना है, उसके बाद उस पर नगर पंचायत के स्तर से राशि विमुक्त कराए ताकि जहां पाइपलाइन नहीं गया हो वहां पाइपलाइन जाए। और जैसे मोटर खराब होने की बात सामने आ रही है तो नगर पंचायत से कुछ फंड की व्यवस्था हो ताकि एट ए टाइम वो समस्या का समाधान हो सके। बस इन्हीं सब जनता के हित में, जनता जिस काम के लिए हम लोग को भेजी है वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नल जल की योजना पर उप मुख्य पार्षद ने सवाल खड़ा करते हुए विभाग को संज्ञान लेने की बात कही है। एक वायरल हो रहा है, जो लेटर वायरल हो रहा है। देखिए, नल जल योजना में जो पूर्व में काम हुआ है, बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग वार्डों में कई जगह पाइप लाइन जो है सभी घरों तक नहीं पहुंचाया गया है, जो मुख्य पाइप लाइन है। इसके अलावे कई बड़े बड़े वार्ड हैं नगर में, जो है वहाँ पे जैसे 1 नंबर वार्ड है, 11 नंबर है, 3 नंबर है, तो कई जगहों पे एक ही पंप हाउस बनाया गया है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह तक पानी का जो सप्लाई है वो पंप हाउस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और इस संबंध में जो संचालन के लिए जो टेंडर हुआ है वो टेंडर केवल मेंटेनेंस करने के लिए है। जो पाइपलाइन बिछाई गई है और जिस जगह तक लाइन जा रहा है उन नलों को चालू रखने का कार्यादेश उसमें है कि उनको चालू रखना है, लेकिन उस योजना माने टेंडर में नए पाइपलाइन बिछाने, नई जो है कि माने मटेरियल कॉस्ट का अलग से कोई व्यवस्था अभी तक इस संदर्भ में विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। इसके कारण जो समस्या है वो बहुत सारे जगहों पे पानी पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे जगहों पे पानी पहुंच रहा है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे जगह उनका जो अपना निजी जल स्रोत है, चापाकल है या कुआं है, वो सूख चुका है और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी से इस बात पर चर्चा किया था कुछ दिन पहले, जब लोगों का कंप्लेन आ रहा था, तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है कि नए जगहों पे जहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाला गया है वहाँ पर नए पाइपलाइन डाले जाएं और कुछ नए पंप हाउस, बोरिंग और टंकी की व्यवस्था की जाए। उसमें से 5 स्थानों को चिन्हित किया गया कि नए और 5 पंप हाउस अगर बना दिए जाएं और पाइपलाइन अगर लगा दी जाए तो जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। हम समझते हैं कि आने वाले
गर्मी के सीज़न से पहले इस पर हम लोग काम करेंगे और नए 5 पंप हाउस और नए पाइपलाइन जब लगा देंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय जिस टाइम पे ये ठेकेदारों ने काम किया, उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे, या तो उन्होंने सही से ध्यान नहीं दिया ताकि जो है कि सब जगह पाइपलाइन चली जाए, और या तो जो है कि माने जो टेंडर वर्क था उसमें ठेकेदारों का जो है कि उस उतना पैसा नहीं पहुंचा होगा, उस कॉस्ट में वो लोगों से संभव नहीं हुआ होगा, इसलिए उस जगह पे पाइपलाइन नहीं लगाए गए होंगे। लेकिन अब हम लोग उस पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। पर जहाँ पर लगी हुई है करीब 11 महीना हो चुका है टेंडर का मेंटेनेंस का, पर मेंटेनेंस पूरी कई वार्डों से सवाल उठते हैं कि जल नल पर नल में पानी नहीं है, पर उन पर भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए कि मेंटेनेंस के लगभग कई लाख रुपए उठा चुके हैं पर मेंटेनेंस नहीं हुआ अभी तक। देखिए जो है कि मेंटेनेंस में बहुत सारा चीज़ है। अभी जैसे मोटर जल जाता है कहीं, अभी 5 मोटर जले थे और उन मोटरों का रिपेयरिंग भी हुआ, तो जब मोटर जलता है तो एक मोटर बनने में 8 दिन 10 दिन लग जाता है, तो उन परिस्थितियों में उस जगह का भी जल सप्लाई बाधित हो जाता है। और इसके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है कि अगर वो जल गया है मोटर तो उसका जो है कि कॉस्ट वो लोग माने हम लोग नगर पंचायत की तरफ से उनको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कि उसके लिए वैसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो अब जो कमी है, जो चीज़ें बात सामने आई हैं, नागरिकों के हित को प्राथमिकता देते हुए जो बढ़िया से बढ़िया होगा हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि जो है कि माने जो वर्तमान संवेदक ये जो है मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं, अगर इनका काम जो है अगर जनहित के अनुरूप नहीं है तो फिर 1 साल में फिर नया टेंडर हो जाएगा। अब माने जून में उनका 1 साल पूरा होने जा रहा है, नहीं होगा आचार संहिता के बाद इस पर भी जो है कि हम लोग काम करेंगे, नया टेंडर कराया जाएगा ताकि और दूसरे संवेदक को मौका मिले जो काम बढ़िया से। क्या विभाग के द्वारा यह सूचना दी गई है कि कितने वार्डों में मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो चुका है 11 महीने में? देखिए मेंटेनेंस का कार्य पूरा होने का बात नहीं है। मेंटेनेंस का काम जो आप हिसाब से बता रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक सड़क है 10 किलोमीटर लंबी और उसको आप फिर से नया जो है कि पिच कर रहे हैं तो काम पूरा हो गया कि पर रेगुलर यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप पानी चालू हुआ फिर कहीं पर जो है कि रोड बन रहा है तो जैसे भी खींचा पाइप फट गया, फिर नए से जो है कि वहाँ पर ये करना पड़ता है। कई जगह गुणवत्ताहीन पाइपों का उपयोग किया गया है, उसके कारण भी जो है कि कई जगह पाइपें फट जाती हैं और उसके कारण जो है कि सप्लाई बाधित होता है। कई तरह की समस्याएं आते रहती हैं और उसके कारण जो है कि पानी बंद होता है। ये तो माने जो है कि लोहे का पाइप है नहीं कि कुदाली लगा तो फटेगा नहीं। जो है कि जो पाइप डालना था वो मोटा मोटी 1 मीटर नीचे पाइप डालना था, वो पाइप कई जगह हम लोग देखते हैं कि 1 फीट 6 इंच नीचे डाल करके छोड़ दिया गया है। तो कभी टेलीफोन लाइन बिछाने में वो पाइप कट जा रहा है, तो कभी जो है कि बिजली का खंभा गाड़ने में जो है कि बिजली विभाग वालों के द्वारा वो पाइप तोड़ दिया जा रहा है। कहीं पर सड़कों के निर्माण में जो है कि वो पाइप जो है कि माने फट जा रहा है। तो इस तरह समस्या आएगी और समस्या का समाधान होगा और इसमें वक्त लगता है। एक ज्ञापन दिया गया है नगर पंचायत को जिसमें जल नल की बात कही गई है, मेंटेनेंस का कार्य पूरा नहीं हुआ अब तक। इसमें जो है लगभग सभी वार्डों में नियमित समय से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पानी चल रहा है। कुछ कारणों से जैसे 3 नंबर का मोटर जल गया है तो वो रिपेयर होके आ गया है, कल वो लग जाएगी, ठीक से चलना चालू हो जाएगा। और जहाँ भी समस्या आती है तो वार्ड पार्षदों के द्वारा या जनता द्वारा जैसे हम लोगों को सूचना मिलता है कि यहाँ पे कुछ खराबी है तो हम लोग तुरंत एकदम संडे हो या किसी भी दिन हो, किसी समय उसको तुरंत सही कर दिया जाता है। कितने वार्डों में अब तक जल नल की मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो गया है, कार्य चल रहा है? 12 वार्ड में पानी चल रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही है जो इसको तुरंत सुधार कर दिया जा रहा है। अच्छा, लेयर घटने की बात कही जा रही है, क्या जल का लेयर घटा हुआ है इलाके में? जी, पहले की अपेक्षा अभी बहुत घटा हुआ है। जैसे पहले कुछ वार्डों में 500-400 घर में पानी बढ़िया तरीके से जा रहा था, लेकिन अभी उस तरीके से स्पीड नहीं जा रहा है। पानी जा रहा है लेकिन थोड़ा सा दूरी के कारण वहाँ पे पानी में कमी आई हुई है।
इसमें भी दिक्कत होती है आप लोगों को? इसमें भी दिक्कत होती है। क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार शर्मा, क्या पद है? इम्पेरियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक के कार्य में मैं हूँ।